ठंड का मार्केट अब ऐसा हो गया है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे और करते आ रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं करेंगे। जो प्रोडक्ट जो लोग घर पे मंगा लेते हैं उससे भी प्रभावित हुआ है। वो ठंड जब तक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो जाता है तो तब तक कस्टमर का फ्लो यहाँ नहीं मिलता है। अगर इस तरह का प्रोडक्ट बजाज बनाएगी तो उसका दाम हो जाएगा 3500। बहुत ज़्यादा भी नहीं सेल हुआ है, नहीं बहुत कम सेल हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम पटना जंक्शन के पास चांदनी मार्केट में मौजूद हैं और आज हम ये जानने वाले हैं कि इस बार ठंड में सबसे हिट प्रोडक्ट क्या रहा है, लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें खरीदी है, क्या ऐसा हीटर है या ऐसा कोई खास ब्लोअर रहा इस बार मार्केट में जो लोगों ने सबसे ज़्यादा चुना। और ये भी देखेंगे कि कोरोना की वजह से मार्केट किस तरीके से प्रभावित हुआ है। इस बार मार्केट जो है हीटर, ब्लोअर, इन सब का बिक्री किस तरीके से हुई है? बिक्री सामान्य रूप से, बहुत ज़्यादा भी नहीं सेल हुआ है, नहीं बहुत कम सेल हुआ है। जैसे सुबह में शुरुआत में जो जाड़ा का सीज़न आया, जो जाड़ा थोड़ा सा पड़ा, उसमें हम लोग का सेल थोड़ा उम्मीद हुआ कि अच्छा होगा, लेकिन बीच में जाड़ा ब्रेक करने के कारण हम लोग का सेल न के बराबर, मतलब बिल्कुल न के बराबर सेल हो गया। लेकिन 1-2 दिन से ठंड जो अभी थोड़ा बढ़ा है, उसमें जो कस्टमर जिनको ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, वही कस्टमर आकर हम लोग से सामान खरीद रहे हैं। तो इस बार जैसा आप बता रहे हैं कि वापस अभी ठंड बढ़ने के बाद मार्केट में लोग आना स्टार्ट हुए हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, तो सबसे हिट प्रोडक्ट इस बार अगर आप कहेंगे तो इस बार की सर्दी में वो कौन सा था? सबसे हिट प्रोडक्ट में हम लोग तो उषा का ब्रांडेड, चूँकि हमारे पास सारे ब्रांडेड सामान ही बेचते हैं, इसलिए उषा का ब्लोअर है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे। चूँकि इसलिए इसमें है, इसका हैलोजन हीटर भी जो उषा का है, इसका रड का, जैसे हैलोजन हीटर हो गया, ये देखिए उषा का है, इसका जो ये रड है उसका भी गारंटी उसमें है उषा का। बाकी जो ये हैलोजन हीटर है, जैसे महाराजा हो गया, आपका बजाज हो गया, और जो भी कंपनी ऑरपेट है, ये लोग रड का गारंटी नहीं देते हैं, ये लोग देते हैं स्विच का गारंटी है, प्लग का गारंटी है। इस कारण से हम लोग थोड़ा उषा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो ब्लोअर आप बता रहे हैं कि इस बार का सबसे ज़्यादा मार्केट में यही बिका, इसकी रेट क्या है? इसका 3290 रुपीज़ प्राइस है। हम लोग आफ्टर डिस्काउंट 2200, 2300 तक हम लोग बेचे हैं। तो इस बार ये 2200-2300 में बिकने वाले ब्लोअर्स मार्केट में लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदे। ये जो छोटे वाले ब्लोअर्स हैं, इनकी क्या डिमांड है? छोटे वाले में ऑरपेट कंपनी जो सबसे सस्ती, मतलब 1000, 1100, 1200, 1400 के रेंज में इसका ब्लोअर आ जाता है, इसलिए लोग इसको भी पसंद किए। क्योंकि पोर्टेबल है, पोर्टेबल ले जाने, कहीं ले भी जाना है, कहीं रखना है, इसको जैसे ही पोर्टेबल है, मान लिया हमें कभी जर्नी पर ही जाना है, इसको आराम से हम ले जा सकते हैं, और प्राइस भी इसका कम है। अगर इस तरह का प्रोडक्ट बजाज बनाएगी तो उसका दाम हो जाएगा 3500। इसका प्राइस ओनली 1295 है। यानी कि ये बजट फ्रेंडली भी है और पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल भी है, जी जी जी। इसके अलावा जो अब बाथरूम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, गीज़र की और जो इमर्शन रॉड्स होती है, उनकी क्या डिमांड रही इस बार मार्केट? एवरेज सेल, गीजर का एवरेज सेल हुआ है, पर एवरेज सेल हम लोग का सेल थोड़ा ऑनलाइन जो प्रोडक्ट जो लोग घर पे मंगा लेते हैं उससे भी प्रभावित हुआ है। लेकिन वारंटी वाला सामान जो है ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास है, कस्टमर जब आएंगे उनका जब सेवा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये सेवा उनको ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, जो कंपनी से डायरेक्ट जो फ्रेश पीस आता है, वो हम लोग बेचते हैं। ऑनलाइन में है कि कोई भी कंपनी का, जैसे रिपेयर वाला भी है, वो भी लोग सप्लाई कर देते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल की बिक्री अगर आप देखें तो कौन सी ज़्यादा बेहतर थी? गीजर में ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो ठंडा आइटम में सामान पिछले साल इससे थोड़ा ज़्यादा ही सेल हुआ था। पिछले साल के तुलना में इस बार कम सेल हुआ है। सेल में कमी का कारण किसे कहेंगे? सेल में कमी का कारण हो गया कि अचानक सरकार घोषणा कर दी, ये बिहार में कोरोना बढ़ गया, ओमिक्रॉन का मतलब भी प्रकोप बढ़ गया,
उससे मतलब मार्केट भी हम लोग का जो 10 बजे तक खुलती थी वो 8 बजे तक खुल रही है। उसके बाद हो गया कस्टमर जिनको सख्त ज़रूरत है वो सामान खरीद रहे हैं, ऐसे पैसा सेव कर रहे हैं कि कब सरकार लॉकडाउन लगा देगी, इसके चलते भी हम लोग का मार्केट प्रभावित हो रहा है। इस बार ठंड का मार्केट कैसा रहा? ठंड का मार्केट ये 2 साल से जो है ठंड का मार्केट हम लोग का बहुत डाउन जा रहा है। ठंड का मार्केट डाउन जाने के पीछे रीज़न है ये कि ये जो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर आम लोगों से अगर हम लोग पूछते हैं कि ठंड कैसा है तो लोग बोलते हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ठंड जब तक एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो जाता है तो तब तक कस्टमर का फ़्लो यहाँ नहीं मिलता है। तो हम लोग के पिछले साल भी यही रहा और इस साल भी सेम रहा, क्योंकि मार्केट ठंड का एकदम भी नहीं चला। जो मार्केट हम लोग जिस तरह का एक्सपेक्टेशन करते हैं उसका 10% भी मार्केट नहीं रहा। 10% मार्केट नहीं रहने के पीछे यही है कि ठंड जो है बिहार में पड़ नहीं रहा है, और इसका जो टेम्परेचर जो है, ये जो अपना जो टेम्परेचर है अभी डाउन नहीं है जिस हिसाब से कि ठंड निकले। 2 साल पहले तक हम लोग का मार्केट बहुत अच्छा रहता था, लेकिन ठंड का मार्केट अब ऐसा हो गया है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे और करते आ रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में नहीं करेंगे। नहीं करने के पीछे रीज़न ये है कि ये जो स्टॉक है वो 11 महीने तक ऐसे ही डेड स्टॉक हो जाता है और हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो जाके फंस जाता है इसमें। इसलिए जो ठंड का मार्केट है अभी बहुत डाउन जा रहा है। बस हम लोग बस कोप आउट कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बार ये समय निकल जाए। जी, तो जैसा आप बता रहे 2 साल पहले तक चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, तो अंदाज़न अगर आप समझाएं कि 2 साल पहले एक दिन में कितनी बिक्री हो जाती थी और आज कितनी हो रही है? आज की बिक्री मतलब पहले की बिक्री के मुकाबले आज की कोई तुलना नहीं है। पहले की बिक्री होती थी कि एक दिन में हम लोग 50,000 60,000 अगर ऐसे बेच लेते थे, तो आज के दिन वो 5,000 पे आ गया है। इसका रीज़न बहुत सारा रीज़न है, कोविड भी रीज़न है, प्लस जो टेम्परेचर जो है वो फॉल आउट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर इतना, वो भी एक रीज़न है। लेकिन जितनी भी बिक्री हुई इस बार, तो उसमें सबसे हिट प्रोडक्ट आप किसे कहेंगे कि क्या सबसे ज़्यादा बिका? सबसे हिट प्रोडक्ट मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्लोअर आता है, ये ऑरपेट कंपनी का ये एक ब्लोअर है जो 1260 मॉडल है। सबसे ज़्यादा इसकी बिक्री है क्योंकि क्या प्राइस है इसका? इसका प्राइस हम लोग यहाँ पर 1400 रुपीज़ में करीब बेचते हैं। तो इसमें 3 तरह का सिस्टम है, एक फ़ैन सिस्टम है, एक 1000 वाट और एक 2000 वाट है। तो ये जो है 1000 वाट का एक स्विच जलाने से 1000 वाट बिजली उठती है और 2 पर रखने से 2000 वाट बिजली उठती है। 2000 वाट मान लिया जाए कि एसी जितना बिल उठ रहा है इसमें। तो अभी भी कंपनी, मैं चाहता हूँ कि ये सब प्रोडक्ट है थोड़ा सा कम वाटेज में आए, ताकि कस्टमर लोग आजकल बहुत वाटेज कॉन्शियस हो गए हैं, ताकि और इस सब का बिक्री बिक सके। लेकिन अभी सबसे हिट प्रोडक्ट में ये आता है ऑरपेट का ये। इस बार ठंड का मार्केट कैसा रहा? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकी है? ठंड में कुछ नहीं बिका इस बार। ठंड लेट से पड़ा। ठंड यही दिसंबर से पहले पड़ता तो बिकता। ठंड नहीं, लेट से पड़ा तो नहीं बिका। यानी कि अचानक से मौसम बदलने के बाद भी जो ठंड बढ़ गई उसके बाद भी मार्केट में सुधार नहीं हुआ? नहीं, सुधार नहीं हुआ अभी तक। कुछ बिक्री नहीं है, कोई भी सामान नहीं बिक रहा है। ठंड क्या, कोई भी सामान नहीं बिक रहा है। कुछ भी नहीं बिका। कुछ भी नहीं बिक रहा है और भी सामान नहीं बिक रहा है। पिछले साल का जो ठंड का मार्केट था वो कैसा था इसके मुकाबले? इससे बढ़िया था पिछले साल। पिछले बार ज़्यादा ठंड पड़ा था तब ज़्यादा निकला था माल। इस बार तो कुछ माल निकला ही नहीं। सब माल धैल है, जा सकता है, कुछ नहीं बिक पाया। कुछ भी नहीं बिका। कुछ भी नहीं बिक पाया। और उसके बाद अभी कोरोना की वजह से क्या स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है? और ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब हो गया। समय 8 बजे बंद कर दिए दुकान, उससे ज़्यादा स्थिति ख़राब है। जी, तो 8 बजे दुकान बंद करने की वजह से भी और ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, कस्टमर रात में ही आते थे। रात में समय से पहले बंद हो जाता है दुकान। 9 बजे 10 बजे तक खुला रहता था तो बिकता था सामान। अब नहीं बिक रहा है। अब मतलब आप जितने कस्टमर्स थे वो ज़्यादातर 8 बजे के बाद ही आते थे, लेकिन अब दुकान उस वक्त बंद हो जाती है। बंद हो जाता है। कस्टमर के समय में दुकानें बंद हो जाता है, उस चलते प्रभाव पड़ा है बहुत। इस बार ठंड में सबसे ज़्यादा क्या बिका है? इस बार ठंड में थोड़ी बहुत आइटम बिकी हैं, वो सब है ये सब अप्लायंस, ये हीटर ये सब बिकी हैं और थोड़ी बहुत गीजर वूजर भी बिकी हैं। हीटर और ब्लोअर बहुत तरह के आते हैं, तो आपकी दुकान में सबसे ज़्यादा किस ब्लोअर की या किस हीटर की डिमांड है? और एवा कंपनी, जी, दिखा सकते हैं आपको? ये और एवा का, इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस ये 1100 रुपये का। जी, तो कस्टमर्स ने सबसे ज़्यादा इसे चुना, इसमें ऐसी क्या खासियत है? ये कंपनी की है, ये प्लास्टिक बॉडी है, हर तरह की कंपनी बनाती है सब प्लास्टिक बॉडी में। जी, ढेरी कंपनी है और ऑरपेट भी है और एवा भी है, सब तरह की है, खेतान उतान सब लेकिन ये बजट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा, इसलिए लोगों ने इसे चुना। कम बजट है इसलिए इसी ने चुना। जी,
गीज़र और इमर्शन रॉड्स की अगर बात की जाए तो वो कितने बिके इस बार? गीजर तो इस बार बिकी नहीं है, कम बिकी है, और इमर्शन नट भी कम बिकी है, यही सब है, बस बिकी है। इस बार का जो मार्केट है वो पिछले बार के मार्केट के मुकाबले कैसा रहा? बेहतर था या फिर थोड़ा मंदा रहा? थोड़ा मंदा है इस बार। जी। तो इस बार का मार्केट मंदा होने के पीछे कोई खास कारण? यही ठंडी पड़ी नहीं है, और फर्स्ट सीजन आता है तो दिसंबर में आती तो बिकती है, तो लास्ट सीजन है तो इसमें धूप भी निकल रही है, थोड़ी ठंडी बहुत है, हल्की फुल्की माल बिक रही है। जी। लेकिन अभी सकरात के बाद जिस तरीके से ठंड अचानक बढ़ी तो क्या उसके बाद मार्केट में कुछ सुधार देखा गया? नहीं मैम, कोई सुधार नहीं है अभी। कोई सुधार नहीं है। यानी कि इस बार ठंड का जो मार्केट था वो खुद भी काफ़ी ठंडा रहा। काफ़ी ठंडा है, प्लस बाज़ार में कस्टमर भी नहीं है, एक कोविड के चलते भी नहीं है, कोविड के चलते, और बाज़ार भी नहीं है पूरी, दिन भर में एगो दूगो पीस बिकती हैं अभी, बस वही है। पूरे दिन भर में सिर्फ 1 से 2 पीसेस। हाँ, अभी यही बिक रही है, 2 पीस है। जी। कोरोना काल के पहले कैसा था मार्केट का हाल? जैसा आप अभी बता रहे हैं कि दिन भर में 1 से 2 ही पीसेस बिक रहे हैं, तो उसके पहले चीज़ें कहती? ये पहले की चीज़ें, ये तो जारा का आइटम है, ये तो जारा में ही बिकती है, और अप्लायंस और अलग है, इलेक्ट्रिक्स मंडी अलग है, उनकी सेल अलग रहती है। ये तो जारा का आइटम है, तो ये एक ही महीना चलता है मेन, उसके बाद इसको रख दिया जाता है उठा के, फिर गर्मी का सीजन आएगा, फिर पंखे उनके आएंगे। तो आपने सुना कि इस बार ठंड में मार्केट का क्या हाल रहा है, किस तरीके से ठंड देर से पड़ने की वजह से जो बिज़नेस है हीटर्स का, ब्लोअर्स का, वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है, और जो सेल्स है वो पहले के वर्षों के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा कम रही है। और एक दूसरा कारण, जैसा कि दुकानदार खुद बता रहे हैं, कोरोना भी है, और अब जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत 8 बजे दुकानें भी बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो दुकानदारी है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो ना केवल कोरोना और ठंड, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जैसा कि हमने सुना कि कई सारे दुकानदार बता रहे थे कि ऑनलाइन अब लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, इसकी वजह से जो दुकानदारी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप चीज़ें ऑनलाइन लेना प्रेफर करते हैं या फिर आप अभी भी बाज़ार में जाके मार्केट से खुद चीज़ें लेते हैं। तमाम वीडियोज़ के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज़ के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।